दिखाने की कोशिश मत करो। एक गलती के लिए 10 झूठ बोलना पड़ती है, लेकिन फिर भी वो गलती आपकी 10 झूठ बोलने के बाद छुप नहीं पाएगी, क्योंकि गलती माने गलती सामने आएगी। इसमें क्या काम आने विप्र देवता, आप अपनी गलती को छुपा लेते। यहां कोई बड़ा नहीं है, यह बाबा का धाम है जहां सब एक समान है, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, न कोई मोटा है न नोटा है, सब परमात्मा की लीला है, बालाजी की कृपा है। बालाजी की कृपा से हम सब एक स्थान पर आके मिलते हैं, एक स्थान पर बैठते हैं, भगवत कथा कहते हैं और सुनते हैं, ठीक है ना। हमको एक बढ़िया मार्ग मिला, अपने जीवन का उद्धार करने के लिए एक बहुत बड़ा मार्ग मिला। अब इसमें हम क्यों भटकते हैं? इसमें हम किसी भी प्रकार का भेद क्यों पैदा करें? कथा तो भाई ये कथा चल रही है, इसके कुछ वाक्य मुझ पर भी लागू हो रहे हैं। अब मैं रूठ जाऊं कि भाई कथा में मुझसे से कह दिया, जी बात तो लागू। ब्राह्मण देवता क्या बोला हूं मैं, लेकिन यहां तो जी मान लेते हैं भगत जी तुम्हारे घर के अर्प तो हमें देख के कह दी थी, हमें देख के। अरे भाई नहीं, आपको देख के नहीं कही, वो तो कथा में बात निकली तो बात आप ही नहीं अकेले, ऐसे 150 करोड़ 1,500 कितने बोलते महाराज 150 करोड़ जीव है। अगर इनमें से 25 करोड़ भी ऊधम मचाते होंगे तो उन पर लागू हो रही है ये बात। आप अपने ऊपर क्यों मानते हो साहब? और कथा सुनने के बाद जो व्यास होता है, जो कथा वाचक होता है, उसके प्रति तुम्हारा जो निंदा का भाव है वो तुम उसके बाद पाप कमाते हो। जो निंदनी भाव है, निंदनी जब कथा में कहा ना कि अपने उस ब्राह्मण ने कहा अपने बेटा से कि बेटा तू अच्छा धर्म कर्म पूजन सेवा कर, तो वो बेटा भड़क गया और अपने पिता की निंदा करने लगा। तो उस पर पिता ने क्रोध करके उसे श्राप दे दिया। अव्वल दर्जे में अर्जुन कब आए थे? तब गुरु की आज्ञा का संपूर्ण पालन किया। तब धर्मराज युधिष्ठिर कब कहलाए? जब गुरु की आज्ञा का संपूर्ण पालन किया तब। अगर गुरु दक्षिणा आपने वृक्ष से ले ली, फूल पत्ती से ले ली, गौ से ले ली, ब्राह्मण से ले ली, महापुरुष से ले ली, तो वो आपके लिए केवल भगवान है, केवल भगवान है, केवल भगवान है। भगवान के विषय में गलत सोचना, उसका विरोध करना, उसकी निंदा करना, उसके प्रति आक्रोश करना, ये महापाप है। पूज्यवर क्रोध पूर्वक कहा, ओ ध्रुवुद्धे तू वृक्ष के खोखले में चूहा हो जाए। इस सांप के भय से डरे हुए पुत्र ने पिता को नमस्कार करके पूछा, पूज्यवर इस घृणित योग ने मेरी बुद्धि कैसे हो गई, ये बताइए। इस प्रकार पुत्र के द्वारा प्रश्न किए जाने पर ब्राह्मण ने सांप निवृत्ति का कारण बता दिया। मैंने इसलिए आपसे कहा है कि किसी मुनि के आश्रम में, किसी संत के आश्रम में, भगवान के दरबार में जाके अगर हम कोई कलेश, क्रोध और पाप लेकर जा रहे हैं तो ये हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। निष्कपट, निश्चल, निष्पाप होके आइए। आप यहां देने नहीं, लेने आए। तो लेने के लिए पहले पात्र बनिए। पहले लेने वाले को पात्र बनना चाहिए कि लेने वाला भगवान के दरबार में उसकी पात्रता क्या है।
हम किसी को धमका के पात्र नहीं बन सकते, हम किसी को डरा के पात्र नहीं बन सकते, हम किसी की निंदा परनिंदा करने से पात्र नहीं बन सकते, हम किसी को बहकाने से पात्र नहीं बन सकते। अरे जन्म को होए जीव मोहि जबई और जन्म कोटि अगनाश होता। एक विद्यार्थी कलेक्टर आईएएस की परीक्षा कब करता है? जब फैकल्टी माने उसका गुरु उसको ज्ञान देता है, तब वो आईएएस की परीक्षा पास करता है। अगर वो आईएएस की परीक्षा में जो बालक बैठा है वो गुरु पर ही प्रहार करेगा और उसी की निंदा करने लगेगा, तो वो कभी पास नहीं हो सकता, कभी जीवन में पास नहीं हो सकता। क्या कह रहा हूं मैंने, इसमें क्या कह दिया? सत्य। एक इंजीनियर, एक डॉक्टर इंजीनियर कब बनता है? जब वो प्राध्यापक, अध्यापक, प्रोफेसर, फैकल्टी, ज्ञानदाता जो उसे ज्ञान देता है उससे ज्ञान अर्जित करके जब इंजीनियर डॉक्टर बनता है, अगर वो अपनी फैकल्टी ज्ञानदाता से ही वाद विवाद कर बैठेगा तो वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता। क्यों जी महाराज? ऐसे ही माता पिता होते हैं जो माता पिता से वाद विवाद कर बैठते हैं, उनका कल्याण कभी नहीं हो सकता है। यहां पर एक पिता ने अंत में श्राप दे दिया। जब श्राप दिया तब पुत्र की आंखें खुली, कलेजा कांपा। पिताश्री विप्रवर पूजनी अब कहने लगा, मुझे जो बताइए, मेरी बुद्धि कुबुद्धि में परिवर्तित हो गई, अब इससे निकलने का प्रावधान क्या है? जब तुम भगवान को प्रिय लगने वाले कार्तिक व्रत का पवित्र महत्तम सुनोगे, उस समय उस कथा के श्रवण मात्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। पिता का ऐसा कहने पर वो उसी क्षण चूहा हो गया। चूहा तो बनना पड़ा, कथा सुनने। लेकिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु की श्रीहरि की कथा को जो प्रेम से आंवले के वृक्ष के नीचे सुनेगा, उससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। कई वर्षों तक सघन वन में निवास करता रहा। एक दिन कार्तिक मास में विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के साथ उधर आ निकले तथा नदी में स्नान करके भगवान की पूजा करने के पश्चात आंवले की छाया में बैठे। वहां बैठकर वे अपने शिष्यों को कार्तिक मास का महात्म सुनाने लगे। उसी समय कोई दुराचारी व्याघ्र शिकार खेलता हुआ आया। दो प्राणियों को हत्या करने वाला तो था ही, ऋषियों को देखकर उन्हें भी मार डालने की इच्छा करने लगा। माने वो शिकारी जानवरों का वध तो करता ही था, लेकिन घोर जंगल में जो तपेश्वरी तपस्या कर रहे थे उनको मारने की भी इच्छा जताने लगा। परंतु उन महात्माओं के दर्शन से उनके भीतर सुवृत्ति जाग उठी। उसने ब्राह्मण को नमस्कार करके कहा, आप लोग यहां क्या करते हैं? उसके ऐसा पूछने पर विश्वामित्र जी बोले, कार्तिक मास सब महीनों में श्रेष्ठ बताया जाता है। उसमें जो कर्म किया जाता है वो बरगद के बीज की भांति पड़ता है। कार्तिक मास भाई देखिए, अब इसमें हमने कार्तिक मास तो अपना लिया, लेकिन इसमें हम क्या हमारा संसार भी साथ चलता रहे तो भाई कलयुग है, संसार तो साथ रहेगा, लेकिन आपको इसमें निंदा परनिंदा, बुराई, लड़ाई, झगड़ा, चोरी चमारी ये सब छोड़ना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। एक टाइम भोजन करके और गऊ का दूध और जमीन में सैर करना पड़ेगा। नित्य एक ब्राह्मण को भोजन कराना पड़ेगा। नित्य एक ब्राह्मण।
अपने भोजन करने से पहले ठाकुर जी को भोग और एक ब्राह्मण को भोग। नहीं आई समझ में? कर आई हो गई, मर गया, ब्राह्मण को रोज कैसे खिलाएंगे? तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। आप घर में पकाओ, घर में खाओ। ये जंगल में मोर नाची किसने देखा? घर में कौन देखेगा? जब तक ब्राह्मण को भोजन नहीं कराओगे अपने भोजन से पहले। ये हो महाराज सीधा निकाले आरती माता में। चलिए सीधे पे भी बात आ जाएगी, निकाल ये हो तभी तो बात बच जाएगी। हाँ सीधो तो निकाल देंगे, लेकिन रोज घर में को ठीक है। जो कार्तिक मास में स्नान दान और पूजन करके ब्राह्मण भोजन कराता है, जो अब आ गई बात, उसका वो पुण्य अच्छा फल देने वाला। ब्राह्मण को भोजन तो कराना पड़ेगा। ब्राह्मण भोजन नहीं करना चाहे तो चलो सीधा का प्रावधान है, आटा घी दाल नमक मिर्ची धनिया टमाटर जो भी है फल फूल रख दीजिए ब्राह्मण को, ठीक है। व्याध की प्रेरणा से विश्वामित्र जी के कहे हुए इस धर्म को सुनकर वो साप भ्रष्ट ब्राह्मण कुमार चूहे का शरीर छोड़कर तत्काल दिव्य देह से मुक्त हो गया। वो भी कथा को सुन रहा था और विश्वामित्र को प्रणाम करके अपना वृतांत निवेदन करके ऋषि की आज्ञा से विमान पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। इससे विश्वामित्र और व्याध दोनों को बड़ा विस्मय हुआ। व्याध भी चला कार्तिक व्रत का पालन करके भगवान विष्णु के धाम को चला। एक पंथ दो कार्य, आपका किया हुआ श्रद्धा से जो भी दान दक्षिणा। आप समझो महाराज वाल्मीकि लुटेरे थे, वो भी एक भक्त संत ब्रह्मा की उपाधि थी। आपसे गलती हुई है और गलती हो जाती है, गलती होना मानवीय स्वभाव है, लेकिन गलती को स्वीकार करना ये भी मानवीय स्वभाव है। लेकिन गलती को स्वीकार न करना ये पाप है। आप इससे बच नहीं सकते। इसलिए कार्तिक में सब प्रकार से व्रत करके आंवले की छाया में बैठकर भगवान श्री कृष्ण के सर्वमुख कथा श्रवण करे। जो ब्राह्मण कार्तिक मास में आंवले और तुलसी के मांस धारण करता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य की प्राप्ति अनंत माने अथाह पुण्य की प्राप्ति। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर दीपदान समर्पित करता है उसकी अनंत पुण्य का फल प्राप्त होता है। विशेषकर तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। तुलसी के वृक्ष के, आंवले का वृक्ष और तुलसी, राधा और श्याम सुंदर की पूजा करना चाहिए। आप करते हैं, लेकिन अगर उनकी आकृति भी आपके साथ होगी ठाकुर जी की तो और आनंद आ जाएगा। तुलसी के आभान में ये शुभ पूजा और आंवला नीचे, आंवले के नीचे करनी चाहिए। जो आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपति को एक बार भी भोजन देकर स्वयं भोजन करता है वो अन्य दोषों से मुक्त हो जाता है। एक बार तो करा दो भाई। दो पक्ष आते हैं, दो पक्ष रहते हैं, अरे दोनों पक्षों में एक एक बार ब्राह्मण को भोजन करा दो। अर्थात लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाला एकादशी तिथि को आंवले में स्नान करने पर भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। नबी
अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति के दिन, रविवार, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन आमलेख से स्नान नहीं करना चाहिए। आमलेख के साथ के नीचे स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आमले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त। तीर्थ या घर में जहां जहां मनुष्य आमले से स्नान करता है वहां वो भगवान विष्णु स्थित रहते हैं। तीर्थ में या महापर्वों में आमले से स्नान करता, मन आमले का फल डालता, उससे जो स्नान करता है वह भगवान विष्णु स्थित होते हैं। जिसके शरीर हड्डियां आमले के स्नान से धोई जाती है वो फिर गर्भ में वास नहीं करता। बाबा बात समझ में आ गई? इस समय तो आमले के ठेले चल रहे हैं, आमला ले लो और जो महापर्व में बढ़िया आमला डाल लो अपनी बाल्टी के अंदर और स्नान ध्यान कर लो। आपकी हड्डी भी मजबूत हो जाएगी। जो पैरों से नहीं चल पा रहे हैं, बैठ जाते हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, थक जाते हैं, थकान जल्दी हो जाती है, नहीं, ये सारे लोगों का निदान है। जिसके सर बाल आमला मिश्रित जल से रंग जाते हैं वो मनुष्य कलयुग के दोषों का नाश करके भगवान विष्णु को प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए पाप का नाश हो जाता है। आंवले का महत्व जी बताया। तब सूत जी कहते हैं एक समय हर्ष उल्लास से प्रसन्न मुख वाली देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान मैं धन्य हूं, मैं कृतकृत्य हूं और मेरा जीवन सफल है। हे प्रभु, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, व्रत अथवा तप किया था जिससे मृत्यु लोक में जन्म लेकर भी मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। ये सत्यभामा ने कहा, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया था कि इस मृत्यु लोक में आकर भी मैं आपकी अर्धांगिनी बनी। हमारी माताएं जो सत्पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, और आप इस समय ऐसे स्थान पर बैठे कि आपको तो अपने को धन्यवाद मानना चाहिए कि आपने ऐसे कौन से ऐसे अच्छे कार्य किए हैं कि आप बालाजी धाम ग्राम बरेठा में बालाजी के चरणों में उन पर आप अनुराग करके यहाँ पर स्थित हैं। आपने कौन सा ऐसा पुण्य कार्य किया? हमारी माताएं धन्य हैं। अर्थात ये सत्यभामा ने कहा, मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। अर्थात जन्मों जन्मांतर में मेरा क्या स्वभाव था, मैं कौन थी और किसकी पुत्री थी जो इस जन्म में आपको आप प्रियतमा की पत्नी हुई। ये सब बातें कृपया करके मुझे सुनाए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, का वृत्तांत सुनना चाह रहे हैं, कौन थी पहले? सत्यभामा ने कहा, प्रभु मैं पूर्व जन्म में कौन थी, मैंने कौन से ऐसे अच्छे कार्य किए थे कि आप जैसा मुझे साक्षात परमात्मा की अर्धांगिनी का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, प्रिय सतयुग के अंत में द्वापर में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। सतयुग के अंत में द्वापर में
हरिद्वार में, क्षमा करें, हरिद्वार में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था देव शर्मा। जिनका नाम था, बोले देव शर्मा था। वे अत्रि कुल में उत्पन्न हुए थे। अत्रि कुल में, जो मुनि थे ना अत्रि, उनके कुल में उत्पन्न हुए और वेद वेदांग के पारंगत विद्वान थे। उनकी अवस्था बहुत अधिक हो गई थी, किंतु उनके कोई पुत्र नहीं हुआ। उनकी अवस्था अधिक हो गई, लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं हुआ। केवल एक कन्या थी जिसका नाम गुणवती था। देव शर्मा ने चंद्र नामक अपने शिष्य को ही अपनी पुत्री ब्याह दी। अपने पुत्र को ही अपनी पुत्री ब्याह दी। केवल एक कन्या थी जिसका नाम था गुणवती। देव शर्मा ने चंद्र नामक अपने शिष्य को ही अपनी पुत्री ब्याह दी। अपने शिष्य और उसी को पुत्र की भांति माना। चंद्र जितेंद्र तथा आज्ञाकारी था। शिष्य कैसा था? जितेंद्र, आज्ञाकारी शिष्य। वो देव शर्मा को पिता के ही समान मानकर उनकी सेवा करता था। देखिए, माता पिता को हम माता पिता मानेंगे तो माता पिता गदगद रहेंगे, वो आशीर्वाद देंगे, प्रसन्न रहेंगे। लेकिन माता पिता को हम नजरअंदाज करेंगे तो माता पिता फिर वो आपको आशीर्वाद नहीं देंगे। महापुरुष, संत पुरुष, ऋषि पुरुष, ब्राह्मण, गौ, पशु, पंछी जिनको हम प्रेम करेंगे समर्पित भाव से, वो अपने हो जाए। अगर हम ऊपर ऊपर तैरेंगे अपनी बनावटी के लिए तो वो भाव उनसे प्राप्त नहीं कर पाते। बोल बालाजी सरकार की जय। अर्जुन द्रोणाचार्य जी को भगवान स्वरूप माना। बगैर गुरु की आज्ञा के अर्जुन चलते नहीं थे। माने गुरु जो ज्ञान देते थे उसको बड़े भाव से, प्रेम से अर्जित करते थे, उस पर विश्वास करते थे, गुरु की वाणी पर विश्वास करते थे। धनुर्धर विद्या में द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को जो ज्ञान और जो शिक्षा दी थी, ये पूरे विश्व के अंदर विख्यात है। क्योंकि गुरु के आज्ञा का, गुरु के ज्ञान का पालन करना, ये सबसे बड़ी चीज है। मैंने कहा ना, आप कोचिंग में जाते हैं और कोचिंग में जाकर आप ज्ञान अर्जित करने जाते हैं, डॉक्टरी का, इंजीनियरिंग का, आईएएस, आईपीएस एंड अदर जो भी आपकी परीक्षाएं आप ज्ञान अर्जित करने जाते हैं, अगर वहां आप विघ्न, बाधा, उत्पाद, तर्क कुतर्क, क्रोध, आज्ञा की अवहेलना, फैकल्टी ने जो बताया उस पर विश्वास नहीं करना, मन चाहा तब बोलना, आप कभी उत्तीर्ण नहीं हो सकते, कभी पास नहीं हो सकते। भैया मैंने इसको कुछ गलत कहा है? पास कब होंगे? तब आप विश्वास करेंगे, तब गुरु पर विश्वास करेंगे, तब फैकल्टी पर विश्वास करेंगे, तब माता पिता पर विश्वास करेंगे, तब महापुरुषों पर विश्वास करेंगे, तब दानवीर पुरुषों पर विश्वास करेंगे, तब उनकी गुणगाथा गाएंगे, तब आप तब पकड़ पाएंगे उसको। अर्थात एक दिन दोनों कुछ लाने
के लिए वन में गए, वहां यमराज के समान आकार वाले किसी विकराल राक्षस ने दोनों को मार डाला, उस लड़की को भी और शिष्य को। वे दोनों अपने अपने पुण्य के प्रभाव से भगवान विष्णु के लोक में गए और उनके मारे जाने पर समाचार सुनकर गुणवती पिता और पति वियोग दुख से पीड़ित होकर करुणा स्वर में विलाप करने लगे और उसने घर का सारा सामान बेचकर अपनी शक्ति के अनुसार उन दोनों का पारलौकिक कार्य संपन्न किया। अंतिम संस्कार। पैसा नहीं था, धन नहीं था, घर का सामान बेचकर देव शर्मा ने तब जाके उनका अंतिम संस्कार किया। उसके घर का सारा सामान बेचकर अपनी शक्ति के अनुसार दोनों का पारलौकिक कर्म संपन्न किया। उसके बाद वो वही नगर में निवास करने लगी। कौन महाराज? लड़की। जीवित रहने पर भी गुणवती संसार के लिए मर चुकी। संसार के लिए तो मर, संसार के लिए। उसने होश संभालने के बाद से ही मृत्यु पर्यंत 2 व्रतों का विधि पूर्वक पालन किया। एक तो एकादशी का उपवास और दूसरा कार्तिक मास का भली भांति सेवन। दो ही नियम लगे। एक तो एकादशी का उपवास, दूसरा कार्तिक मास का भली भांति सेवन। इस प्रकार गुणवती प्रति वर्ष कार्तिक का व्रत किया करती थी। एक समय जब कि ये रुग्णा थी, उसके सारे अंग दुर्लभ हो गए थे, दुबले हो गए। बात समझ में आ रही है? नहीं आई समझ? माने वो हर कार्तिक मास, महाराज पूरे कार्तिक मास एवं एकादशी का व्रत करने लगे और ज्वर से वो बहुत पीड़ित भी थी। किसी तरह धीरे धीरे चलकर गंगा जी में स्नान करने के लिए गई। जो ही जल के भीतर घुसी, शीत से पीड़ित हो गई, कांपती हुई गिर पड़ी। चली तो गई, गंगा जी में गिर पड़ी। उस व्याकुलता की दशा में ही उसने देखा आकाश से विमान उतर रहा है। ये हो, उस व्याकुलता की दशा में उसने देखा विमान उतर रहा है। एक आकाश मार्ग से विमान उतर रहा है। मृत्यु के पश्चात वो दिव्य रूप से उस विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक को चली गई। कार्तिक के व्रत के पुण्य से वो मेरे समीप रहने लगी। तदंतर ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से जब मैं इस पृथ्वी पर आया, तब मेरे साथ मेरे समस्त पार्षद भी आ गए। ये कौन सुना रहा कथा? भगवान श्री कृष्ण। सत्यभामा बोले मैं अपने साथ ले गया। किसको? वो अचेत कन्या अपने लोग को ले आया। कार्तिक मास के व्रत से वो मेरे पास रहने लगे। तदंतर ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना सुनने में इस प्रकार में आया, तब मेरे साथ मेरे समस्त पार्षद भी आ गए थे। भामिनी, भामिनी कहते हैं देवी। ये सब यदुवंशी मेरे पार्षद ही है, जो ब्रजवासी है ना, ये सब मेरे पार्षद है। पूर्व जन्म के देव शर्मा ही तुम्हारे पिता
सत्राजित हुए, दे दी। सत्राजित की बेटी। पूर्व जन्म के तुम्हारे पिता देव शर्मा सत्राजित हुए और वे चंद्र नामक ब्राह्मण ही इस समय अक्रूर हुए। वो अक्रूर बने आए। वो चंद्र नामक ब्राह्मण हमारा पहले पति जो पहले पति था वो अक्रूर बना। कहता तुम वही कल्याणमयी गुणवती हो, कार्तिक व्रत के पुण्य से तुम मेरे लिए अधिक प्रसन्नता देने वाली बन गई।